सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके बाद से लगातार कई लोग कंफ्यूज हैं, कई सवाल आ रहे हैं कि नागरिकता किसे मिलेगी, क्या किसी की नागरिकता जाएगी भी, ये कानून क्या है, अगर किसी को सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है तो वो ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। कई सवाल हैं, हम सभी सवालों के जवाब देंगे एक एक करके। सबसे पहले सीएए के तहत किन्हें नागरिकता मिलेगी वो समझ लीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तीन देश में जो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म से आने वाले लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ आ चुके हैं। ये हो गई बात। इसके बाद क्या किसी की नागरिकता जाएगी? जी नहीं, किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, यानी कि नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि कोई भी सिटीजनशिप के लिए आवेदन करे कैसे, तो इसके लिए पूरी की पूरी तरह ऑनलाइन प्रोसेस है, पोर्टल है, पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। इसमें सबसे ज़रूरी बात कि क्या क्या इसमें जानकारी देनी होगी। तो अगर किसी के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। अगर सरकार को लगता है कि इस बेसिस पे सिटीजनशिप कैंसिल करनी है तो वो कैंसिल भी कर सकती है सरकार। अब फॉर्म में क्या भरना होगा वो सबसे ज़रूरी बात है। अपने माता पिता का नाम, भारत में आप कब से रह रहे हैं, किस जगह पर रह रहे हैं, आप किस देश से आए हैं और यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये चार जानकारी देनी होगी जो कि सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप बैचलर या शादीशुदा हैं तो वो भी आपको बताना होगा कि आप शादीशुदा है या नहीं। अगर शादीशुदा है तो भारत के किस सिटीजन से आपने शादी की है और वो कहाँ पर रहती है। इसके अलावा इसमें जो अभी तक जानकारी मिली है कि जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं उसमें शेड्यूल के हिसाब से डिवाइड किया गया है। शेड्यूल 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज़ मांगे गए हैं, शेड्यूल 18 के तहत 20 तरह के, और शेड्यूल IC के तहत एफिडेविट देना होगा। जिस देश से आए हैं वहाँ का पासपोर्ट, रेसिडेंशियल परमिट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, लाइसेंस, घर या ज़मीन जो किराए पर है या खुद का है, जो भी है उसका दस्तावेज़, पहचान साबित करने वाला दस्तावेज़, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ देनी होगी, और भारत में किस दिन आप भारत में आए थे वो बताना होगा, और अगर इमिग्रेशन स्टैंप लगा हो तो वो भी देना पड़ेगा। दस्तावेज़ नहीं तो क्या करें? आपको ये चीज़ बता दूं, अगर आपके पास दस्तावेज है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन आप ऑनलाइन प्रोसेस जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। इसके लिए दस्तावेज़ ज़रूरी नहीं है, यानी कोई भी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, उसके बाद देखा जाएगा कि सरकार क्या आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है जिसके बेसिस पर आपको नागरिकता दी जा सकती है। अगर आपके अंदर और भी कोई सवाल हो, आप कुछ और सोच रहे हैं इस कानून को लेकर, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, हम उसके जवाब देंगे। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।